गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर आज का क्लास होगा, कॉन्सेप्ट होगा हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लास आज हम लोग का होगा। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास में अस्पष्ट फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलन का अवकलन, फलन का अवकलन। ठीक है, अस्पष्ट फलन का अवकलन। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का क्या, अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहां पर अस्पष्ट फलन। ठीक है, अस्पष्ट फलन जिसे हम लोग बोलते हैं, अस्पष्ट फलन को बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलन जिसे हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अस्पष्ट फलन जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ध्यान से, नाम ही क्या है, अस्पष्ट, यानी कि वैसे फलन जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, अभी तक जितने भी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं, यहाँ पर फलन पढ़े हैं, उसमें क्या था, यहाँ पर यह हमें डिसाइड था, यह हमें पता था, यह हमें डिसाइड था, यह हमें पता था कि कौन किसका फंक्शन है। जैसे अगर हम लोग लिख ले रहे थे y बराबर कितना यहाँ पर sin x, तो यानी कि हमें पता चलता था कि y जो है x का फंक्शन है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बोलेंगे x बराबर कितना यहाँ पर cos y, तो यहाँ पर हमें पता चला कि x जो है y का फंक्शन है। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर क्या है, स्पष्ट है कि कौन किसका फंक्शन है। यानी कि इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर पहला जो है y जो है x का फंक्शन है, यानी y बदलेगा कब, y कब बदलेगा, जब x बदलेगा तब, यानी कि y जो है फंक्शन है x का। उसी प्रकार से इस वाले में अगर देख रहे हैं, यानी कि x कब बदलेगा, x कब बदलेगा, जब y बदलेगा तब, यानी कि y में अगर हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं तो x में यहाँ पर चेंजिंग हो जा रहा है, यानी कि यह कंप्लीटली y पर डिपेंड है। यह कंप्लीटली y जो है यहाँ पर कंप्लीटली x पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि y जो है हम लोग का स्पष्ट, y जो है हम लोग का फंक्शन है x का, यानी कि x जो है यहाँ पर फंक्शन है y का दूसरा वाला में। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यह हम लोग का अस्पष्ट फलन नहीं है, स्पष्ट फलन है, यानी कि कौन किसका फंक्शन है यह हमें मालूम है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं। तो ध्यान से अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जैसे एक फंक्शन लिखते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, बाहर है फंक्शन। अब आ गया x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। यहां पर हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि x जो है y का फंक्शन है या y जो है वो x का फंक्शन है। फिर से एक बार, x प्लस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई है, यानी कि अगर हम लोग y निकाल रहे हैं, y बराबर पता कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह क्या हो गया, साइन x प्लस वाई, और ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस, प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन पता चलेगा क्या कि y जो है आपका कंप्लीटली नहीं मिला है, y जो है एक तरफ नहीं है, यहाँ पर y अंदर भी पड़ा हुआ है, यानी कि y जो है x का फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम x का मान निकालते हैं, x बराबर अगर आपसे पूछते हैं तो आपका क्या हो गया, साइन x प्लस कितना यहाँ पर y माइनस कितना यहाँ पर y हो जाएगा, ये प्लस y इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस y। फिर से कहेंगे कि अब x जो है पूरा पूरा y के रूप में क्या लिख दिए, x जो है क्या पूरा पूरा y के रूप में हो गया, तो जवाब होगा नहीं, x जो है पूरा पूरा y के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंदर में पुनः x है, और जब x आ गया तो इस स्थिति में बोलेंगे x को पूरा पूरा y के रूप में या y को पूरा पूरा x के रूप में यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। यानी कि वैसे फलन जिसको x को, मतलब वैसे फलन जिसमें एक चर को, वैसे फलन जिसमें एक चर को
किसी दूसरे चर के सापेक्ष में पूरा पूरा न लिख पाए तो ऐसे फलन को ही हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक है, जैसे x प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई, यह एक अस्पष्ट फलन का एग्जाम्पल है, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? कमेंट करेंगे समझ में आया या नहीं, जल्दी से फटाफट। ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि अस्पष्ट फलन का हम लोग का परिभाषा क्या होगा, ध्यान से इसका डिफिनेशन जा रहा है। डिफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, परिभाषा में लिख सकते हैं, लिखेंगे यहां पर क्या, जब दिए गए फलन में किसी एक चर को दूसरे चर के रूप में पूर्णतः व्यक्त न किया जा सके तो इसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। एग्जाम्पल यहां पर भी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, एक बार फिर से ध्यान दे देंगे, x प्लस वाई बराबर, मैंने बोला साइन x प्लस वाई, या आप लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर साइन x वाई। ठीक है, या x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। बस ये देखना है कि कोई एक फलन है, जो फलन हम लोग का दिया हुआ है सामने, उसमें एक चर को किसी दूसरे चर के सापेक्ष में हम लोग लिख सकते हैं या नहीं। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अस्पष्ट फलन। ठीक है, तो अब हम लोग एंट्री करेंगे इसके डिफरेंशिएशन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने जाना कि अस्पष्ट फलन किसे कहते हैं। एक बार फिर से, उस फलन को अस्पष्ट फलन कहते हैं जिसमें एक चर को किसी दूसरे चर के सापेक्ष पूरा पूरा जब व्यक्त न किया जा सकता है, यानी कि एक चर को किसी दूसरे चर के रूप में हम लोग नहीं व्यक्त कर पाएंगे, तो ऐसे फलन को ही हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट फलन, इंग्लिश में इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे डिफरेंशिएशन मेथड पर। ध्यान से आइए ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन यानी कि अस्पष्ट फलन का अवकलन कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं अस्पष्ट फलन का अवकलन। ध्यान से, VVI 4 बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इस पर क्वेश्चन हम लोग का आता है डिफरेंशिएशन का। ध्यान से ध्यान देंगे, पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं और फिर से इसका स्टेप बनाएंगे, और वो स्टेप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए, आपका एकदम दंडनादन हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से एग्जांपल, जैसे हमने बोला एक क्वेश्चन लिया था x प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई, यानी कि x और y सिंपल भाषा में कहेंगे x और y दोनों तरफ रहेंगे। ठीक है, जिसमें एक चर को किसी दूसरे चर के रूप में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे फलन को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अस्पष्ट फलन। तो इसका क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए अस्पष्ट फलन को लिखेंगे। दूसरा स्टेप में दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस वाई का x के रेस्पेक्ट में, यहां पर भी हम लोग बोलेंगे d साइन x प्लस वाई का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। दोनों तरफ समान राशि के सापेक्ष में अवकलन करें, कर लिए।
अब यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन के रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, उस रूल का यूज करते हुए। ध्यान से यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई यानी कि योगफल है, तो योगफल का नियम कहता है कि पहला का अवकलज प्लस दूसरा का अवकलज, यानी कि dx बाई dx प्लस dy बाई dx। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां पर हम लोग आएंगे, यह हो गया साइन x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले x प्लस मतलब x प्लस साइन x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो डायरेक्टली x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर x ना हो तो पहले उसी के सापेक्ष और फिर उसका यानी कि x प्लस वाई का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें। ठीक है, कोई दिक्कत? dx प्लस वाई का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस यहां पर हो जाएगा dy बाई dx। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ध्यान देते रहेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन चेन रूल कहता है कि अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, जब उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिए हैं तब। सबसे पहले आगे वाला देखिए फंक्शन कौन है, तो साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन सभी को मालूम हो गया होगा, क्या होता है, cos। तो cos क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब बताइए x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है, अब इसके बाद y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, तो हमें निकालना है dy बाई dx। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे dy बाई dx, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, 1 प्लस यह हो गया dy बाई dx, इसको हम लोग गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए, क्या हो गया, cos x प्लस वाई में 1 से गुणा करना था, तो cos x प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्लस यहां पर बोलेंगे cos x प्लस वाई को dy बाई dx से गुणा करना था, तो ऐसा हो जाएगा। तो स्टेप सुनेंगे। सबसे पहले दिए गए अस्पष्ट फलन को लिखें, दूसरा स्टेप में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लें, तो एकदम आराम से यहां तक पहुंच गए। यहां तक करने के बाद dy बाई dx वाले पद को एक तरफ, यहां पर है स्टेप थर्ड। कौन सा स्टेप है, स्टेप थर्ड। ठीक है, तो dy बाई dx वाला पद कौन है, यहां पर ये दोनों है जिस पर टिक लगा दिए। फिर dy बाई dx वाले पद को एक तरफ, तो dy बाई dx पहले से है, तो यह हो गया 1, कॉमन कर दिए तो, और यह प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो हम लोग बोलेंगे माइनस cos x प्लस कितना यहां पर y। बात क्लियर है? ये था आप लोग का dy बाई dx, तो बच कौन गया, cos x प्लस कितना यहां पर y, ये हो गया cos x प्लस कितना यहां पर y, और ये प्लस 1 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1। प्लस 1 था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है, अब आइए चलते हैं, यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, dy बाई dx बराबर होगा cos x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, बटा में 1 माइनस cos x प्लस वाई। बोलिए, ठीक है। तो यानी कि अब क्या करना था, यहां पर ध्यान से ये स्टेप ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है, इस तरह से पहले डिफरेंशिएट करके यहां तक आ गए, तो इसमें dy बाई dx वाले पद को एक तरफ, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसे दूसरे तरफ कर ले। dy बाई dx वाले पद को एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ। इसके बाद लास्ट स्टेज है डियर स्टूडेंट्स, क्या कि dy बाई dx में dy बाई dx के गुणांक में गुणा में जो रहेगा उसे दूसरे तरफ वाले पद में भाग दे दे, दूसरे तरफ वाले पद में भाग दे दे। ठीक है, तो दूसरे वाले पद में हम लोग भाग दे दिए। अब अगर और आगे बात होता है यानी कि हल होता है तो हल करें, अन्यथा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से
अब यहां पर हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो यह 1 माइनस में प्लस 1 हो गया, cos x प्लस वाई प्लस में यह हो जाएगा माइनस, बटा में यहां से बोलेंगे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर ये क्या हो गया, कट गया, और कटेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, कटेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, यानी कि इस तरह से आप dy बाई dx पता कर पाएंगे, जो कितना के बराबर होगा, -1। ठीक है, कितना के बराबर होगा, -1 के बराबर। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, तो टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, एक स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम लोग इसका मेथड का नियम हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। ओके ओके, चलिए, इससे पहले वाला का नहीं हुआ है तो मैं भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया है तो। चलिए, तो इसका अब हम लोग मेथड एग्जांपल तो जान लिए, अब इसका एक मेथड लिख लिया जाए, और मेथड के बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से देखिए, समझिए और जवाब दीजिएगा समझ में आया या नहीं। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। यहां पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट एक्टिव। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप क्या था, यानी कि अस्पष्ट फलन का अवकलन निकालने का नियम। अब हम लोग का हेडिंग हो जाएगा निकालने का अवकलन, बगल में लिख देंगे dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx निकालने का नियम। तो नियम में क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले याद होगा तो आप लोग कमेंट जारी करिए और अपने कमेंट में बोलते रहिए। ठीक है, कमेंट जारी करिए और कमेंट में बोलते रहिए। तो स्टेप फर्स्ट में क्या था, दिए गए अस्पष्ट फलन को लिखें। ठीक है, अस्पष्ट फलन को लिखें, दिए गए अस्पष्ट फलन को लिखें, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या था, स्टेप टू में क्या था, कमेंट जारी रखिए आप लोग। स्टेप टू में था डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें, ये था स्टेप टू। दूसरा स्टेप में ये अप्लाई करना है, मतलब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आएंगे स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड में जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। स्टेप थर्ड में क्या किए थे, स्टेप टू में हम लोग डिफरेंशिएट करके हल कर देंगे। ठीक है, स्टेप थर्ड में dy बाई dx वाले पद को एक तरफ तथा इससे स्वतंत्र पद को दूसरे तरफ करें। ठीक है, इस तरह से हुआ हम लोग का स्टेप थर्ड। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, साउंड ऑफ करें। स्टेप फोर्थ में हम लोग आएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो स्टेप फोर्थ में हम लोग का होगा, ध्यान से, अब क्या करेंगे, dy बाई dx वाले पद के गुणांक से
के गुणांक से दूसरे तरफ वाले पद, दूसरे तरफ वाले पद, दूसरे तरफ वाले पद में भाग दे। ठीक है, दूसरी तरफ वाले पद में भाग दे दे। एक बार फिर से एग्जांपल समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट एक्टिव। ये एग्जांपल एकदम वीवीआई है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, तो एग्जांपल एक्टिव सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ध्यान से। x का पावर कितना बोलेंगे यहां पर m इंटू y का पावर n बराबर x प्लस कितना यहां पर y होल पावर कितना यहां पर m प्लस n। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है इसका dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा, m बाई dy बाई dx जो होगा वो कितना होगा, m बाई कितना यहां पर n। सिंपल कर देते हैं, dy बाई dx निकालें। ठीक है, dy बाई dx निकालें, x का पावर m इंटू y का पावर n, ताकि आपको लगे कि हम लोग अस्पष्ट फलन का क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, x का पावर m इंटू y का पावर n बराबर x प्लस y होल पावर m प्लस n। यह हम लोग का एक अस्पष्ट फलन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dx का पावर m इंटू y का पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो दिया हुआ है पहले लिख लिए पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप है कि दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस y पावर m प्लस n बटा में dx। अब अगर डायरेक्ट बात होता है डिफरेंशिएशन का तो कर ले, अदरवाइज कहीं हमें कॉन्सेप्ट का जरूरत है तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करें। जैसे ध्यान देंगे, यहां पर हम लोग का फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूला से जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट को छोड़कर ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरे तरफ जाएंगे, यहां पर इक्वल टू बोलेंगे, यहां पर हम लोग का होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई का पावर m प्लस n है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, x का पावर m प्लस n। ठीक है, इसे जस्ट पीछे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अगर x रहेगा, ध्यान से, x का पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1 होता है, n x का पावर n माइनस 1 होता है। तो यहां पर क्या करना है कि जो यहां रहेगा वही नीचे रहेगा, तब यानी कि बात कहां का है कि x का पावर n है तो नीचे x होना चाहिए। तो चेन रूल के सापेक्ष में हम लोग करेंगे इसको, सबसे पहले x प्लस वाई के सापेक्ष और फिर x प्लस वाई का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए ध्यान से, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे x का पावर कितना यहां पर m। थोड़ा सा यहां पर हम समझाना चाहेंगे y का पावर n का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान से, अक्सर ये आता रहेगा y का पावर n का डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करते हैं समझने के लिए, इनटू फिर क्या करेंगे यहां पर dy बाई dx। पहले क्या किया जाएगा, y की पावर n का y के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर dy बाई dx करेंगे। ठीक है, तो y का पावर n का क्या हो गया, n y का पावर n माइनस 1, पावर बाहर करेंगे y का पावर 1 कम करेंगे, पावर बाहर करेंगे y का पावर 1 कम करेंगे, यानी n माइनस 1 इनटू में हो जाएगा dy बाई dx, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, x का पावर m हमने ले लिया इनटू y का पावर n का करेंगे, तो आपको हमने बता दिया n y का पावर n माइनस 1 इनटू dy बाई dx हो गया, प्लस यहां पर बोलेंगे y का पावर n इनटू x का पावर m का डिफरेंशिएशन m x का पावर m माइनस 1
m x का पावर m माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, क्लियर है? ठीक है, यहाँ किसी को परेशानी हो तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे बढ़िए। x प्लस वाई का पावर m प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, पावर बाहर करेंगे m प्लस एन कर लिए, फिर क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई का पावर m प्लस एन माइनस 1, m प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इनटू, अब क्या करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ले डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले ले, देन हम लोग इससे आगे सॉल्व करेंगे। एक स्क्रीनशॉट बना ले, एक स्क्रीनशॉट बना ले एंड कमेंट करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की ओर, कॉन्सेंट्रेट। देखिए इसमें हमने क्या क्या किया उसको एक बार स्टेप से मैच कर देते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था हम लोगों का कि इसको हम लोग दिए गए अस्पष्ट फलन को लिख दिए थे। इसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो ये जो स्टेप हो रहा है हम लोग का डिफरेंशिएशन का हो रहा है, ये जो स्टेप हो रहा है हम लोग का डिफरेंशिएशन का हो रहा है, ठीक है। अगर sin x रहता तो डायरेक्ट लिख देते cos x, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझौता वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाला है तो यहाँ पर फर्स्ट इनटू सेकंड लग रहा है, तो फर्स्ट को छोड़ दिए हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट डील कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड को छोड़ दिए हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये पहला पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में गए तो x प्लस वाई का पावर m प्लस n है, ठीक है। तो x प्लस वाई का पावर m प्लस n, किसी भी फंक्शन का पावर हो तो पहले उसी के सापेक्ष करें, फिर उसका x के सापेक्ष कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, x के पावर m रख लिया, यहाँ पर y का पावर n का डिफरेंशिएशन करना था, तो x के सापेक्ष में डायरेक्ट बात नहीं होगा, यहाँ पर भी चेन रूल लगा है, तो एक स्टेप थोड़ा सा बचा लिए, इसको साइड में दिखा देंगे बगल में। y का पावर n का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा n पावर बाहर y का पावर n माइनस 1 इंटू dy बाई dx। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद x प्लस वाई का पावर m प्लस n है, फिर से फंक्शन का पावर है, तो पावर को बाहर, फंक्शन का पावर एक कप, यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है पूरे के लिए। इसके बाद x प्लस वाई का डिफरेंशियल 1 प्लस dy बाई dx। अब इसके आगे का स्टेप हम लोग लेना शुरू करते हैं, ये कॉन्सेप्ट को मिटा देते हैं जो हम समझा दिए, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग आगे अगेन, ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग का जो दिया हुआ है इसमें पूरा dy बाई dx का टर्म क्या क्या है थोड़ा सजा ले, n देखेंगे ध्यान से n। इसके बाद है हम लोग के पास x के पावर m इनटू y का पावर n माइनस 1, ठीक है। इनटू में क्या हो गया dy बाई dx, पहले हम लोग सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, यहां पर हो गया m लिख लिए, y का पावर हो गया n इनटू x का पावर m माइनस 1 लिख लिया गया। आगे बढ़े डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू m प्लस n, यहां पर हो गया x प्लस वाई का पावर m प्लस n माइनस 1 से गुणा कर दिए तो पूरा पूरा यही रह जाएगा, और dy बाई dx से गुणा करेंगे तो पूरा इतना dy बाई dx के साथ जाएगा। क्यों कर रहे हैं आपको पता है, m प्लस n, यहां पर हो गया x प्लस कितना यहाँ पर y पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू dy बाई dx। बात पूरा क्लियर है, समझ में आया सभी लोगों को। अब क्या करना है, यहाँ पर dy बाई dx वाले पद को एक तरफ, ये रहा आपका dy बाई dx, dy बाई dx वाले पद को एक तरफ और बाकी को दूसरे तरफ। आराम से समझाइए, यहां पर हो गया n x का पावर m इंटू y का पावर n माइनस 1, dy बाई dx को कॉमन किए, यहां पर ये पूरा जितना था उसे लिख लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से, ये देखिए
ये प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस। पूरा dy बाई dx वाले को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m प्लस n x प्लस y पूरे का पावर m प्लस n माइनस 1। ये पूरा dy बाई dx का पद मिल गया। बाकी को दूसरे तरफ, यानी कि क्या हो गया m प्लस n x प्लस y का पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है। और ये रहा आपका, यहाँ पर प्लस में है, इस साइड जाएंगे तो माइनस। ये वैसे पद हैं जो dy बाई dx नहीं रखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस m y का पावर n इंटू x का पावर m माइनस 1। बस ये प्लस में था, इस साइड आया माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे ध्यान से, तो हम लोग को चाहिए dy बाई dx। तो सभी लोग एक्टिव डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सभी लोग देखिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखे, पहले ये लिख लिया जाए, इसको m से गुणा कर दीजिए। mx प्लस y का पावर m ध्यान से m इंटू क्या करेंगे m इंटू फायदा, चलिए करते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोग क्या कर रहे थे, m प्लस n x प्लस y का पावर m प्लस n माइनस 1 माइनस, ध्यान देंगे सभी लोग, माइनस यहां पर हो जाएगा m y का पावर n इंटू x के पावर m माइनस 1। पहले हमने बिना dy बाई dx वाले पद को लिखा और dy बाई dx के गुणांक में जितना है उसे नीचे। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर। यहां पर हो गया n x के पावर m इंटू y का पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस m प्लस n इंटू x प्लस y का पावर m प्लस n माइनस 1। सभी को समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते रहिए, थोड़ा बढ़ा जा रहा है लेकिन दिमाग को बढ़ाएगा, और दिमाग को बढ़ा रहा है तो हम लोग अपने दिमाग को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरे स्टेप को हम लोग यूज कर लिए, अब सिर्फ सिंपलीफाई करना है थोड़ा बढ़िया आंसर के लिए। ध्यान से, अभी आपको हमने क्वेश्चन जो दिया था वो क्या दिया था, x का पावर m इंटू y का पावर n बराबर x प्लस y का पावर m प्लस n दिया था। ध्यान से, यह ट्रिक की तरह भी काम करेगा डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए कॉन्सेंट्रेट, यहां पर अगर हम लोग बात कर ले, समझेंगे, यहां पर हम लोग कर लेते हैं dy बाई कितना यहां पर dx, ठीक है, dy बाई dx। थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से हम लोग लिख लेते हैं m प्लस n x प्लस y का पावर m प्लस n माइनस x। तो x प्लस y का पावर m प्लस n, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, यहां से हम लोग लिख लेते हैं m प्लस n, ठीक है, x प्लस y का पावर m प्लस n इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, बटा में हो जाएगा x प्लस y। कैसे, m प्लस n है, माइनस रहता है तो हम लोग का चला जाता है भागा में, यानी कि x प्लस y। आगे बढ़ेंगे, माइनस m y का पावर n इंटू x का पावर m बटा में हम लोग लिख सकते हैं x। देखिए ध्यान से, m y का पावर n इंटू x का पावर n माइनस 1 है, फिर से हम लोग भेज दिए नीचे। अगले स्टेप में जाइए, यहां से आगे बढ़ेंगे, यह हो जाएगा n x का पावर m इंटू y का पावर n बटा में कितना हो गया y माइनस m प्लस कितना यहां पर n, यह हो गया x प्लस y। देख रहे हैं x प्लस y, पावर में हम लोग के पास m प्लस n
-1 जो था उसके लिए बटा में x प्लस वाई। x प्लस वाई का पावर क्या था? -1, तो हम लोग लिख लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। m प्लस n लिख लिए, x प्लस वाई का पावर m प्लस n है, तो x प्लस वाई का पावर m प्लस n का मान क्या लिख सकते हैं? x का पावर m इंटू वाई का पावर n। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, माइनस यहां पर हो जाएगा m, क्या मिला? x का पावर m, थोड़ा सजा लेते हैं, इंटू वाई का पावर n, बटा में क्या हो गया? x, और इसके भी बटा में क्या था? x प्लस वाई। चलिए बढ़िए थोड़ा सा, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए n x का पावर m इंटू वाई का पावर n बटा में y रख लिए, माइनस m प्लस कितना यहां पर n, यहां पर इसके जब x प्लस वाई का पावर m प्लस n, x प्लस वाई का पावर m प्लस n, इसका मान कितना है? x का पावर m इंटू वाई का पावर m, है ना, बटा में कितना है? x प्लस वाई। ठीक है, थोड़ा बड़े बड़े अब डिफरेंशिएशन आएंगे, सीखना पड़ेगा ध्यान से। अब पूरा में क्या कॉमन है? x का पावर m y का पावर n, यहां पर भी कॉमन है x का पावर m इंटू y का पावर n। अगेन x का पावर m इंटू y का पावर n, x का पावर m इंटू y का पावर n, अंश और हर दोनों से कॉमन कर ले, यहां से हो जाएगा x का पावर m इंटू y का पावर n, कॉमन कर लिया, बन गया हम लोग का m प्लस n बटा में x प्लस वाई, माइनस यहां से बढ़ेंगे m, देखिए ये कॉमन हो चुका है तो m बटा में x है, कॉमन कर लीजिए, नीचे उतारेंगे, यहां पर हो गया ये पूरा कॉमन, ये भी पूरा कॉमन, तो यहां से बचेगा x का पावर m इंटू y का पावर n, यह हो जाएगा n बटा में y माइनस m प्लस n बटा में x प्लस वाई। अब इसको हल करेंगे और आंसर आएगा, ध्यान से देखिए ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जगह यहां पर ले लें, दिखेगा? चलिए थोड़ा हल करते हैं यहां पर ध्यान से, यहां पर x से m प्लस n में गुणा करना है, दिख रहा है? m x प्लस nx, x के साथ गुणा होगा m में x प्लस वाई से, माइनस m में x प्लस वाई से, ध्यान से, माइनस m इंटू एक्स माइनस एम एक्स माइनस m इंटू वाई माइनस एम वाई। ठीक है, पूरे के बटा में अगर हम लोग एंट्री करते हैं, फिर से यहां से एलसीएम इस दोनों का एक ही रहेगा, कट जाएगा, यहां से x प्लस वाई में इसके साथ गुणा करेंगे, क्या होगा? nx, n से गुणा करना है x प्लस वाई में, nx प्लस ny। अगला y में m प्लस n से गुणा करना है, सिंपली माइनस y में माइनस y से m प्लस n में गुणा करना है, माइनस y में m प्लस n से गुणा करना है, कर दीजिए, माइनस y में m प्लस n से, तो क्या हो जाएगा? माइनस my माइनस ny। ठीक है, अब आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन कितना आसान है। ठीक है, तो ध्यान से यहां पर ny कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा mx कट जाएगा, कट गया, कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या मिला बताएंगे? nx माइनस my बटा में nx माइनस my, और ये कट कर कितना हो जाएगा? 1 बटा में इसका बचेगा x प्लस वाई कटेगा, इसका जो बचेगा ऊपर वाले का नीचे चला जाएगा x, और इस नीचे वाले का ऊपर चला जाएगा और वो हो जाएगा y। x प्लस वाई के बारे में बोले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का बचा है y बटा में x, मन है उसको भी लिखने का, थोड़ा जगह का कमी है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा समझ लेंगे, इसका एलसीएम x प्लस वाई आएगा ना, ध्यान से, x प्लस वाई दोनों का एलसीएम कट जाएगा, ऊपर वाले का x बचेगा जो हम लोग का नीचे चला जाएगा, और नीचे वाले का जो y है वो पलटी खाकर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा y बटा में x। ठीक है, तो यहां पर ये कट कर 1 हो गया था और ये बच गया y बाई x, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा y बाई x।
y बाई एक्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए कंप्लीट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स।